अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। खूबसूरत लड़की जो शादी के बाद डायन बन गई। प्रस्तावना। रात का सन्नाटा था, हवाएं जोर से चल रही थी और गांव के बाहर स्थित पुराना हवेली जैसा घर किसी रहस्यमयी साए में डूबा हुआ था। लोग कहते थे कि उस घर में रहने वाली औरत इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी, लेकिन कुछ साल पहले तक वो एक साधारण लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। क्या हुआ ऐसा कि एक सुंदर और मासूम लड़की शादी के बाद एक डरावनी डायन बन गई? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। अनन्या एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो अपनी हंसी और मासूमियत से पूरे गांव को मोहित कर लेती थी। जब उसकी शादी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के विवेक से तय हुई तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। विवेक पढ़ा लिखा और अमीर था, लेकिन एक अजीब बात थी। विवेक के परिवार की औरतें शादी के बाद कुछ ही दिनों में गायब हो जाती थी। लोग इस बात को सिर्फ एक संयोग मानते थे। अनन्या को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी। शादी धूमधाम से हुई और अनन्या विदा होकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को जब विवेक गहरी नींद में था, अनन्या को किसी ने उसके कान में धीरे से पुकारा, अनन्या बाहर आओ। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो इसे अपनी कल्पना समझकर सो गई, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। शादी के दूसरे ही दिन अनन्या को घर के बड़े कमरे में ले जाया गया। वहां एक पुराना बड़ा सा दर्पण लगा था। सास ने कहा, इस घर की परंपरा है कि नई दुल्हन इस दर्पण में खुद को देखे और खुद को स्वीकार करे। अनन्या ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई अजीब लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, होंठ नीले पड़ गए थे और बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। वो डर के मारे पीछे हट गई। तभी उसकी सास हंसते हुए बोली, घबराओ मत, ये सब तो होता ही है। अब तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात को फिर वही आवाजें आई। अब की बार वे और तेज थी। बाहर आओ अनन्या, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और देखा कि हवेली के आंगन में एक परछाई खड़ी थी। वो इंसान नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई कोई आत्मा थी। तुम्हें यहां से भागना होगा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मुझसे पहले हुआ था, आत्मा ने कहा और हवा में विलीन हो गई। अनन्या को धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। उसे अपनी सास और ननद के हाव भाव भी अजीब लगते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब था विवेक का बर्ताव। एक रात जब अनन्या की नींद खुली तो उसने देखा कि विवेक कमरे में नहीं था। वो डरते डरते बाहर निकली और देखा कि आंगन में एक पुराना कुआं था। विवेक उसके पास खड़ा था और उसके पास वही औरतें थी जो इस घर में शादी के बाद आई थी। इन सब का काम खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है, विवेक ने कहा और अनन्या को कुएं में धकेलने की कोशिश की। अनन्या ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी सास ने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते अनन्या का शरीर सुन्न होने लगा। उसके बाल अचानक सफेद होने लगे और नाखून बढ़ने लगे। उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अब तुम भी हमारी तरह एक डायन बन चुकी हो, सास ने हंसते हुए कहा। अनन्या अब एक डायन बन चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी इंसानी था। उसे एहसास हुआ कि ये सब विवेक के पूर्वजों द्वारा किया गया श्राप था। ये परिवार हर पीढ़ी में अपनी बहुओं को बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाता था, लेकिन अनन्या को खुद पर भरोसा था। उसने मन ही मन मां काली का स्मरण किया। तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी।
और आसमान में बिजली कड़क उठी। विवेक और उसकी सास चीखने लगे, ये असंभव है, कोई डायन श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। विवेक चिल्लाया, लेकिन अनन्या ने मां काली का आह्वान किया और देखते ही देखते उसका शरीर फिर से सामान्य होने लगा। उसके अंदर की शक्ति इतनी तेज हो गई कि हवेली की नींव हिलने लगी। विवेक और उसकी सास वही जलकर राख हो गए। सुबह होते ही हवेली पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। गांव वालों ने जब वहां जाकर देखा तो उन्हें अनन्या बेहोश मिली। जब उसे होश आया तो उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन इतना तय था कि वो अब आजाद थी। कुछ दिनों बाद वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उस हवेली की कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। कहते हैं जिसने भी उस हवेली में कदम रखा उसे अनन्या की परछाई जरूर दिखाई दी। क्या अनन्या सच में मुक्त हुई थी, या वो खुद भी किसी और की तरह उस हवेली में कैद हो गई? कोई नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने हवेली के सारे रहस्यों को दफना दिया। अब जब भी कोई उस जगह से गुजरता है तो एक सवाल जरूर करता है, क्या वो खूबसूरत लड़की सच में डायन बन गई थी, या ये किसी और की चाल थी? खूबसूरत लड़की जो शादी के बाद डायन बन गई। भाग 2। अंधेरी रात में गांव के लोग अब भी हवेली के खंडहरों के पास जाने से डरते थे। किसी को नहीं पता था कि अनन्या का असली अंजाम क्या हुआ। क्या वो सच में मुक्त हो गई थी या कुछ और? यह रहस्य तब और गहराया जब गांव में एक बार फिर अजीब घटनाएं होने लगी। क्या डायन का अंत हो चुका था, या ये किसी और भयावह खेल की शुरुआत थी? हवेली के नष्ट होने के कुछ महीनों बाद गांव में एक नई दुल्हन आई, रिया। वो एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी उसी गांव के एक प्रतिष्ठित युवक करण से हुई थी। शादी के बाद वो जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने हवेली की राख को देखकर अजीब बेचैनी महसूस की। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो रात को अपने कमरे में थी जब उसे अचानक हवेली की दिशा से कोई पुकारता सुनाई दिया, रिया, यहां आओ। रिया ने डरते डरते खिड़की से झांका। दूर खंडहर के पास उसे एक परछाई नजर आई जो एक लड़की की थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अनन्या हवेली के साथ जलकर मर गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे कभी कभी रात में खंडहरों के पास भटकते देखा था। कुछ का कहना था कि वो अब भी जिंदा थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं रही। एक रात रिया को फिर वही आवाजें सुनाई दी। इस बार वे और भी स्पष्ट थी। तुम मेरी तरह मत बनना, रिया। सच्चाई को जानो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डर और जिज्ञासा से भरकर रिया अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित तिवारी के पास गई। उन्होंने कहा, तुम्हें अनन्या की पूरी कहानी नहीं पता बेटी। हवेली का नाश हुआ, पर श्राप अभी भी जीवित है। रिया का मन अब और भी विचलित हो गया। उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो अभी भी बाकी है। रिया ने तय किया कि उसे खुद इस गुत्थी को सुलझाना होगा। अगली रात वह अपने पति करण से झूठ बोलकर हवेली के खंडहरों की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो वहां पहुंची, अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। सामने राख के ढेर के बीचों बीच एक लंबी परछाई खड़ी थी। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? परछाई आगे बढ़ी और चांदनी में उसका चेहरा साफ हो गया। वो अनन्या थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही लाल थी जैसे किसी डायन की हो। मैं सच में मर चुकी थी, पर मुझे पूरी मुक्ति नहीं मिली। ये श्राप अब भी मुझे जकड़े हुए है। अनन्या ने कहा, क्या ये श्राप मुझ पर भी आने वाला है? रिया ने घबराकर पूछा। हाँ, अगर तुमने समय रहते इसका हल नहीं निकाला तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी, अनन्या ने जवाब दिया। रिया ने हिम्मत जुटाई और अनन्या से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकें? अनन्या ने कहा, हाँ, पर उसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर से लड़ना होगा। तुम्हें खुद उस कुएं में जाना होगा जहां इस सब की जड़ें हैं। रिया को याद आया
कि गांव के सबसे पुराने हिस्से में एक कुआं था जहां जाने की मनाही थी। कहा जाता था कि वहां पर कई आत्माओं की शांति भंग हुई थी। अगले दिन रिया छुपते छुपाते पुराने कुएं तक पहुंच गई। वो देखते ही समझ गई कि ये साधारण कुआं नहीं था। चारों ओर हड्डियों के निशान थे और कुएं से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, एक तेज गर्जना हुई और कुएं से एक भयानक आकृति निकली। ये वही आत्मा थी जिसे अनन्या की शादी के दौरान बुलाया गया था। तुम मुझे नहीं हरा सकती, आत्मा गरजी। रिया डर गई, लेकिन तभी उसके हाथ में एक ताबीज चमक उठा। ये वही था जो उसे अनन्या ने दिया था। इससे पहले कि ये आत्मा मुझ पर हमला करे, मुझे इसका अंत करना होगा, रिया ने सोचा। रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मां काली का स्मरण किया। अचानक हवाओं का रुख बदल गया। पूरे वातावरण में बिजली की चमक गूंज उठी। आकाश में मां काली की एक विशाल छवि उभर आई। उनके गुस्से से जलती हुई आंखें आत्मा पर जा टिकी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, रिया ने कहा और ताबीज को कुएं में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज कुएं में गिरा, वहां से निकली आत्मा चीख पड़ी और जलकर राख बन गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवाएं रुक गई और आकाश में अंधेरा छा गया। अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब मैं मुक्त हूं, अंततः उसने कहा और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। रिया के अंदर एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि उसने केवल अनन्या को नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक भयानक श्राप से बचा लिया था। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। हवेली के खंडहर अब वीरान पड़े थे और कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और नई दुल्हन उस गांव में आई। उसकी पहली रात को जब वो सो रही थी, एक धीमी आवाज उसके कानों में आई। क्या तुमने सोचा कि ये सच में खत्म हो गया? अंत, या शायद एक नई शुरुआत? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।